हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे शारदीय नवरात्रि कब से शुरू हो रहे हैं, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, घट स्थापना की विधि और साथ में जानेंगे नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा का महत्व, व्रत कथा, विधि और मंत्र। दोस्तों, पूरे साल भर में 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जिसमें से 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि होते हैं और 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं। अश्विन माह में आने वाले नवरात्रि प्रत्यक्ष नवरात्रि होते हैं, जिसे शारदीय नवरात्रि भी कहते हैं। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे शारदीय नवरात्रि कब से शुरू है, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, घट स्थापना की विधि और साथ में जानेंगे नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा का महत्व, पौराणिक कथा और मंत्र। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। अगर आप आगे भी ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना डियर। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि कब से शुरू हो रही हैं। दोस्तों, आदिशक्ति की उपासना का पर्व नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विशेष पूजा का विधान है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ माँ दुर्गा की पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की साधना करने से शक्ति और आत्मबल की प्राप्ति होती है। माँ शैलपुत्री की आराधना करने से सांसारिक सुख और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और हमारी उन्नति के मार्ग में, सक्सेस के मार्ग में हमें सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर सोमवार से है। प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर को प्रातःकाल 1:23 पर शुरू होगी और प्रतिपदा तिथि 23 सितंबर को प्रातःकाल 2:55 पर समाप्त होगी। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है प्रातःकाल 6:09 से प्रातःकाल 8:06 तक और घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त है प्रातःकाल 11:49 से दोपहर के 12:08 तक। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि में अष्टमी नवमी की तिथि। दोस्तों, 30 सितंबर महाअष्टमी, महागौरी और कन्या पूजन है। 1 अक्टूबर को महानवमी और महासिद्धिदात्री की पूजा है और 2 अक्टूबर को विजयदशमी, दशहरा, नवरात्रि पारण और दुर्गा विसर्जन है। आइए जानते हैं नवरात्रि की पूजा विधि। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर वहां स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और फिर रोली और अक्षत से टीका करें। इसके बाद विधि विधान से माता की पूजा करें। पूजा स्थल में कलश की स्थापना करें और अशोक के पत्ते लगाकर, कलश में अशोक के पत्ते लगाएं, उस पर लाल चुनरी लपेटकर एक नारियल स्थापित करें। अब अम्बे माँ का आवाहन करें और दीपक जलाकर विधिपूर्वक पूजा करें। आइए जानते हैं नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। मैंने आपको बता ही दिया है घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है, यानी कि 22 सितंबर को कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह के 6:09 से सुबह के 8:06 तक रहेगा और ये मुहूर्त घट स्थापना के लिए सर्वश्रेष्ठ है। यदि कोई इस मुहूर्त में स्थापना न कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11:49 से दोपहर के 12:38 तक भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। अब जानते हैं नवरात्रि के दिन बनने वाले शुभ योग कौन से हैं। दोस्तों, साल 2025 में शारदीय नवरात्रि बहुत ही शुभ है। इस बार माता रानी
हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, जो कि समृद्धि का कारक माना जाता है। इस बार नवरात्रि 9 की जगह 10 दिनों की होंगी। वहीं नवरात्रि के दौरान 24 सितंबर को चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही मंगल ग्रह स्थित हैं। और ये दोनों ही ग्रह, इन दोनों ग्रहों की जो युति है, इससे एक विशेष शुभ योग की यानी कि महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण होगा, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा कैसे करनी चाहिए, माँ शैलपुत्री का प्रिय रंग क्या है, प्रिय भोग क्या है और प्रिय पुष्प क्या है। दोस्तों नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के बाद देवी के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री का ध्यान करें। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद पुष्प जैसे कि चमेली का फूल या गुड़हल का फूल अर्पित करें और भोग के रूप में गाय के घी से बने मिष्ठान या पकवान अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर आप माँ शैलपुत्री के मंत्रों का जाप करें और माँ की आरती करें। माँ शैलपुत्री का जो मंत्र है वो इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन मंत्रों के साथ अपनी पूजा संपन्न करें और देवी से परिवार के लिए, घर की सुख शांति और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। ये माँ शैलपुत्री का बीज मंत्र है, ओम देवी शैलपुत्री नमः। आप इन दोनों मंत्रों में से किसी भी मंत्र का जाप करें। इन मंत्रों का जाप करने से देवी माँ प्रसन्न होती हैं और जीवन में स्थिरता और दृढ़ता का आशीर्वाद देती हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि के दिनों में माँ शैलपुत्री की पौराणिक कथा। दोस्तों, माता शैलपुत्री को पर्वतराज हिमालय की पुत्री माना गया है। पूर्व जन्म में वे राजा दक्ष की कन्या सती थी, जिन्होंने भगवान शिव से विवाह किया था। दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में शिव का अपमान देख सती ने आत्मदाह कर लिया था। इसके बाद भगवान शिव ने क्रोधित होकर यज्ञ ध्वस्त कर दिया था और सती के शरीर को लेकर विचरण करने लगे थे। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर के 51 अंग विभक्त कर दिए, जो कि शक्तिपीठ कहलाए। इसके बाद सती ने हिमालय के घर में जन्म लेकर शैलपुत्री के रूप में अवतार लिया। ये थी नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पौराणिक कथा। माँ का जो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री नमः। इस मंत्र का जाप करने से माँ शैलपुत्री की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को आगे बढ़ाकर अपनी बेल आइकन बटन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक से मुझे प्रेरणा मिलती है, आपके लाइक से हमें मेरा मोटिवेशन अप होता है। तो दोस्तों, मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय माता दी, जय श्री हरि, हर हर महादेव।